Good morning to all of you. How are you? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोपा में विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस को। जो लास्ट टॉपिक है कोपा का, आई थिंक बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग टाइमली जब भी लॉकडाउन ओपन होगा या उसके पहले ऑनलाइन क्लासेस विजुअल बेसिक ख़त्म करने के बाद उसको पढ़ लिया जाएगा। जो भी टॉपिक बचा होगा आप लोग नोट करते रहिएगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये विजुअल बेसिक बीबीए, जिसको हम लोग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक लैंग्वेज है जिसको हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमें कस्टमाइज एप्लीकेशन को बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस में भी देखे हैं, एमएस वर्ड जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग मैक्रो को यूज़ करते थे। मैक्रो में होता क्या था, मैक्रो क्या, जैसे आपको हम थोड़ा बैक होके दिखाते हैं। एमएस वर्ड में हमें एक ऑप्शन था, अगर आपको याद होगा, व्यू मेनू में जाएं और लास्ट में ये आपके मैक्रो मिलता था। इस मैक्रो के थ्रू हम लोग डिज़ाइन करके देखते थे कि हमारा कैसे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, उसको कैसे हम लोग प्ले कर रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ व्यू, रिकॉर्ड एक्सेट्रा मिलता था, जिसके द्वारा आपने बहुत सारे वर्क्स किए। कुछ चीज़ रिकॉर्ड किया, चाहे वो टेक्स्ट मैटर में, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में, और उसको प्ले भी किया। सेम चीज़ें हमें अगर मैक्रो डिज़ाइन करना हो एक्सेल में, तो एक्सेल के लिए आपको मैक्रो व्यू में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। मैक्रो पे ओके किया तो ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्रोज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्सेल में, वो बेसिकली होता कैसे है, इनके लिए हमारे कोड्स, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग्स के ये कोड होते हैं। इन्हीं कोड के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं जो भी मैक्रोज आप लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यही मैक्रोज हैं या अदर जो हमारे कस्टमाइज एप्लीकेशंस हैं, उनको हमें पढ़ना है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा, VBA इज स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एंड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विच इज यूज्ड विद MS एक्सेल, MS वर्ड, एक्सेस। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम MS एक्सेल में, MS वर्ड में, MS एक्सेस में अपने कस्टमाइज एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो विजुअल बेसिक होता है वो हमारी एप्लीकेशंस जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसके थ्रू कस्टमाइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन एंड सोल्यूशन टू इन्हेंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दीज एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटीज़ is that we need not have any visual basic installed on your PC, but initially MS Office will implement
सिंपल हेल्प अस टू एक्टिव द पर्पज। अगर हमें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग करना है तो अपने पीसी पे हमें कोई भी ऐसा विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता है, बल्कि हमारा जो MS ऑफिस पहले से इंस्टॉल है उसी के द्वारा हम अपने MS एक्सेल या MS वर्ड या MS एक्सेस के मैक्रोज हों या अदर कस्टमाइज एप्लीकेशंस हों विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक हम इनेबल कर सकते हैं। हमारा ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन MS ऑफिस की कोई भी वर्जन हो, चाहे वो 1997 का वर्जन हो, चाहे वो MS ऑफिस 2003 हो, 2007 हो या 2016 या और कोई लेटेस्ट वर्जन हमारा हो, उसमें सब में ये हमारा एप्लीकेबल है। इसको ओपन हम कैसे करते हैं? ओपन करने के लिए हाउ टू ओपन VBA। फर्स्ट स्टार्ट बटन, गो टू ऑल प्रोग्राम, देन गो टू एक्सेल। आफ्टर दैट देन बी प्रेस फ्रॉम कीबोर्ड Alt+F11 की। हम Alt के साथ F11 की प्रेस करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। अब कीबोर्ड से हम Alt के साथ F11 की प्रेस करेंगे। कीबोर्ड के साथ हम Alt के साथ F11 की प्रेस करेंगे। हमारे सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन में अगर एरो आप देख रहे हो तो यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिस वर्कबुक आएगा। यहाँ आपके डिफरेंट मेनूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, टूल्स, आइडियंस, विंडो, हेल्प। अब हम शीट 1 हो मीन्स एक्सेल का शीट 1, जैसे आप एक्सेल विंडो ओपन करते हो, एक्सेल में आपके यहाँ आप देखिए तो शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, डिफरेंट टाइप के शीट्स हमारे इनेबल्ड होते हैं। इन शीट्स में जो भी शीट आपको ओपन करना हो वो शीट आप ले सकते हो। जैसे आप नीचे देखोगे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, कोई भी शीट आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है। अब हम यहां से बैक होके फिर से उसी विंडो पे चलते हैं। यहां जब जाएंगे तो यहीं से हम किसी भी शीट पे क्लिक करें, चाहे वो शीट 1 हो, चाहे वो शीट 2 हो, चाहे वो शीट 3 हो या दिस वर्कबुक हो। हम यहाँ मान लो शीट 1 है या मान लो शीट 3 है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाइट कलर की विंडो ग्रे टू वाइट हो जा रहा है। इसी वाइट कलर के विंडो पे हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। वो प्रोग्रामिंग क्या करनी होती है जो अभी हम पीछे नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं कोड हमारा। जैसे हमारा विंडो हाउ टू ओपन, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, MS एक्सेल, देन प्रेस कीबोर्ड। आफ्टर दैट हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में हम शीट 1, शीट 2 जो भी चूज करना चाहते हैं वो कर लिए। जो करने के बाद आपके सामने विंडो आएगी, वो कुछ इस टाइप की आ रही है जो अभी मैंने दिखाया। उसी विंडो में आपको कोड करना होता है। वो कोड करने के लिए कोड क्या लिखना होता है, फंक्शन बॉडी में जो नीले कलर का आ रहा है आप देखिए, प्राइवेट सब फंक्शन नेम है, उसमें डॉट 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 एंड इंड फंक्शन। ऊपर की लाइन है, नीचे की लाइन सेम होगी, बाकी जो डॉटेड पोर्शन है वो आपका बदल जाएगा। यहीं पे हमें प्रोग्रामिंग का कोड करना होता है। अब प्राइवेट सब फंक्शन नेम, जो फंक्शन का नाम है ये यूजर डिफाइन है। प्राइवेट सब ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना है, इंड सब हर प्रोग्राम में लिखना है। फंक्शन का जो नाम है वो आप जो भी लिखना चाहते हो, हमें 2 नंबर एडिशन बनाना है, हमें अपना एरिया ऑफ सर्किल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, उससे रिलेटेड हम फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे जो यूजर डिफाइन है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, इसी के द्वारा हम अपना नाम बना सकते हैं। ठीक है।
अब कैसे बनाते हैं ये चीज़ें हम लोग देख लें। चलिए बैक चलते हैं। यहाँ से हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बाय एक्सेल ओपन कर लिए, यहाँ आ गया। अब यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखा था, प्राइवेट सब फंक्शन का नाम, लाओ हमने हेलो बना दिया। एंड जैसे इंटर प्रेस किया हमने, इंड सब के नाम से आ गया। अब यहाँ पे जो भी लाइनें आपको लिखना है वो लाइनें आप यहाँ लिखोगे। हमने यहाँ दिया MSG बॉक्स, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसके अंदर हमने दे दिया हेलो मिस्टर संदीप देन हमें क्या करना है, F5। हमने F5 प्रेस किया तो हमारे सामने आउटपुट क्या आ गया, जो मैसेज बॉक्स में लिखा था, हेलो मिस्टर संदीप। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रोग्रामिंग करना होता है। अब जो हेलो नाम का हमने ऊपर फंक्शन बनाया था उससे कोई मतलब नहीं है कि आप नीचे जो ये हेलो आ रहा है वो आ रहा है। आपका ये हेलो जो आपने मैसेज बॉक्स में एक स्ट्रिंग पास किया है वो चीज़ आ रही है। यहाँ आप ओके करोगे, यहाँ आप बदल दीजिए। हमने लिखा वेलकम इन BBA प्रोग्रामिंग क्लासेज। ठीक है, अब हमने यहाँ जाके जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक किया या F5 प्रेस किया, आपके सामने आउटपुट विंडो आ गया। जो आउटपुट विंडो में क्या है, वेलकम इन BBA प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो ऐसे ही हम नॉर्मली प्रोग्राम्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम कोई भी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स हमारा एक नाम है, एक वर्ड है, जैसे X Y Z P Q R, संदीप, संदीप राजपूत इट्सेट्रा हमारे वेरिएबल्स हैं जो कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे कुछ क्षण के लिए। जैसे X की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू 10 है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा चर एंड अचर संख्याएं, ऐसे इंग्लिश में आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बदलती रहे, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। तो वेरिएबल यहाँ पे जो प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो C हो, C+ हो, जावा हो, BBA हो, सब में सेम होता है। वेरिएबल हमारा एक स्टोरेज एरिया है जो कुछ वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन जो भी वेरिएबल्स के नाम, जैसे अभी 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बनाना हो तो 2 नंबर आप कहाँ स्टोर करोगे, X Y में। तो X Y जो आप प्रोग्रामिंग में या मैथ में आप लेते हो वो है क्या, एक वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करता है। उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि जो भी वेरिएबल्स का नाम आप यूज़ करोगे, यू कैन यूज अल्फ़ाबेट A to Z आइदर स्मॉल और इन कैपिटल प्लस डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर साइन। मतलब इन्हीं 3 चीज़ों से आप वेरिएबल्स का नाम बनाओगे। नेक्स्ट कह रहा है यू कैन नॉट यूज स्पेस, पीरियड मीन्स डॉट, एक्सक्लामेशन मार्क और कैरेक्टर @ एंड $# इन द नेम। आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, डॉट को, स्पेस को, एक्सक्लामेशन मार्क को, @ एम्परसेंट, $, मीन्स केवल अंडरस्कोर साइन यूज़ किया जाएगा। D to Z अल्फ़ाबेट और 0 to 9 डिजिट, इन्हीं के सहायता से आपको बनाना है। नेक्स्ट कह रहा है नेम कैन नॉट एक्सीड 0। जो भी नाम बनाओगे वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है यू कैन नॉट यूज विजुअल बेसिक रिजर्व्ड वर्ड एज द वेरिएबल नेम। आप कोई भी नेम ऐसा नहीं यूज़ करोगे जो रिजर्व्ड वर्ड की तरह बिहेव कर रहा हो, जो विजुअल बेसिक का रिजर्व्ड वर्ड हो। ठीक है,
अब जैसे हमने x बनाया, y बनाया, z बनाया, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। हम संदीप राजपूत को भी एक वेरिएबल दे सकते हैं, लेकिन संदीप और राजपूत के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि यू कैन नॉट यूज विजुअल बेसिक रिजर्व्ड वर्ड वेरिएबल्स नेम एंड लास्ट इज ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड इन द वेरिएबल्स। हमारा ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए जो भी वेरिएबल्स हम यूज करेंगे उनके बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब संदीप राजपूत एक वेरिएबल हो सकता है, संदीप राजपूत एक साथ, संदीप अंडरस्कोर राजपूत या संदीप 87 राजपूत करके आप वेरिएबल्स बना सकते हो। ये हमारे वेरिएबल्स के क्वालिटीज़ हैं। इनको डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं? डिम कीवर्ड यूज़ करोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे एज, देन वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। वो वैल्यू जो x होगा वो पॉइंट में लेगा, विदाउट पॉइंट लेगा, कैरेक्टर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, वो डाटा टाइप उसका बताता है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाटा टाइप है क्या। जैसे वो डाटा टाइप इंटीजर है, कैरेक्टर है, सिंगल है, डबल है, कौन से डाटा टाइप्स को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे रेड कलर में जो आ रहा है डिम वेरिएबल नेम एज डाटा टाइप। अब इनको अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लिखेंगे डिम x, x एक वेरिएबल है, डिम फॉर कीवर्ड फॉर डिक्लेरेशन अ वेरिएबल, एज इंटीजर, इंटीजर इज अ डाटा टाइप। x एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के डाटा को होल्ड करेगा। ये हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। इनको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो डिस्कस करना है वो हमारा है डाटा टाइप, जो प्रीवियस में अभी हम लोग देखे कि वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में जो डाटा टाइप्स इंटीजर, कैर, सिंगल, डबल यूज़ किए गए, ये हमारे वास्तव में डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक रूपरेखा आपको दिखा रहे हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक एक्सेट्रा जो हमारा है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है।